मेरा गांव दाऊजी के पास हथकौली है। मेरी बेटी को बुखार आया था तो मैंने बुखार में दवाई दिलवाई दाऊजी से। हमारे पास दाऊजी पड़ती है, नज़दीक एक सिटी है, तो वहाँ मैंने दवाई दिलवा के वहाँ कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं दूसरी जगह मथुरा भी दिखाया, मथुरा भी कोई आराम नहीं मिला, हालत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। तो मेरी बेटी की कोई बचने की और न बचने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैं एकदम होपलेस होकर पैसा मंगाया मैंने घर से। तो जैसे मैंने वहाँ से निकाला था तो डॉक्टर ने भी बोला था मथुरा से कि कहीं भी ले जाओ, पर मेरे पास कोई इलाज नहीं इसका। तो मैंने यहाँ केडी में लेके आया था बस, और यहाँ पूरा ट्रीटमेंट किया इनने, फुल मेहनत करी इनने। मेरी बेटी आज 16 साल की उम्र में मेरे को बेटी मिल चुकी है। नहीं, मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी मिल जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम द्विवेदी बोल रही हूँ। हमारे पास हाल के दिनों में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस आया था। 16 साल की बच्ची थी, उसको पहले बुखार आया, फिर प्लेटलेट डाउन हुई, 2-3 अस्पताल में भर्ती कराया था, वहाँ पे प्लेट भी चढ़ी थी पर इम्प्रूव नहीं हो रही थी। फाइनली बच्ची की सांस में परेशानी आई और उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ गया। जब वेंटिलेटर पे लिया तो समस्या ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी उस समय तक। रात के समय वो केडी हॉस्पिटल लेकर आए। जब वो हमारे पास पहुंची तब उसके दिल की गति जो थी वो काफ़ी अबनॉर्मल थी। उसको ठीक करने के लिए कार्डियोवर्जन ट्रीटमेंट होता है, वो हमने दिया। हमने हमारे आईसीयू में जब उसको शिफ्ट करके देखा तो उसको जितना वर्कअप कराने के बाद हमने DAH डायग्नोसिस बनाया। DAH होता है डिफ्यूज एल्वुलर हैमरेज, मतलब आपकी जो सांस की नलियां हैं, जो आपके फेफड़े के अंग हैं, वो पूरे खून से भरे हुए हैं और फेफड़े पूरे सूज गए हैं। ऐसी स्थिति में हमने एक फेफड़े का टुकड़ा भी लिया जांच के लिए और ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से उसकी सफाई भी करी। फिर हमने थेरेपी शुरू की। हमारी थेरेपी शुरू करने के बाद पेशेंट को विदिन 3 डेज हम वेंटिलेटर से निकाल पाए। और अभी 1 हफ्ते बाद पेशेंट जब दोबारा लौट कर आया हमारे पास, तब उसके जो CT स्कैन कराया हमने दोबारा से, उसके फेफड़े पूरे क्लियर हो चुके हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी कोई पेशेंट आता है जिनका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि ये ARDS में है या दोनों लंग्स इन्वॉल्व हैं, तो डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डायग्नोसिस अच्छे से बना सकते हैं तो हम इलाज उसका अवेलेबल है। DH के मरीज में इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि अगर वो वैस्कुलाइटिस यानी कि सांस की नसों की सूजन, जो ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, उसके कारण अगर होता है तो मरीज में धीरे धीरे सुधार आता है। इस बच्ची को इन्फेक्शन के कारण DH डेवलप हुआ था और प्लेटलेट कम हुए थे इसके। वो इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो पा रहा था तो इवेंचुअली फेफड़ों के अंदर खून भर गया। पर हमने दोनों चीज़ें कवर करी। इसका जो फेफड़े का सूजन था उसके लिए भी थेरेपी दी और जो इन्फेक्शन था उसके लिए भी हमें हेवी एंटीबायोटिक्स चलाने पड़े। दोनों के रिजल्ट से ये हुआ कि पेशेंट बाय डे 3 इम्प्रूव हो चुकी थी।